नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तरी कश्मीर के येदीपुरा पट्टन में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। लाडली बेटी योजना में पारदर्शिता लाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने इसे किया पूरी तरह डिजिटल। हीरानगर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की मंजूरी के 3 साल बीत जाने के बावजूद भी इसका निर्माण कार्य जमीनी स्तर पर नहीं दिखा। और कठुआ पुलिस ने पशु तस्कर को दबोचा, 16 मवेशी करवाए मुक्त। उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला के येदीपुरा पट्टन में सुरक्षा बलों ने जारी मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया है। अभी भी इलाके में 1 से 2 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी का सिलसिला जारी है। वहीं शोपियां के चित्रगाम इलाके में रात 2 बजे के करीब सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ अब खत्म हो गई है। यहां रिहायशी इलाकों में छिपे आतंकी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार होने में सफल रहे। हालांकि सुरक्षा बलों ने अभी भी इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। बारामूला मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी की अभी पहचान जाहिर नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार यहां छिपे सभी आतंकवादी स्थानीय बताए जाते हैं। मुठभेड़ के दौरान आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने का कई बार मौका दिया गया, परंतु जब आतंकवादियों ने गोलीबारी का सिलसिला जारी रखा तो जवाबी फायरिंग में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी को मार गिराया। लाडली बेटी योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और अधिकतम लाभार्थियों तक पहुंच बनाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने सामाजिक सहायता योजना को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। समाज कल्याण विभाग ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे अब डिजिटल को छोड़ अन्य आवेदनों से दूर रहें। अधिकारियों को 45 दिनों की समय सीमा के भीतर अन्य सभी आवेदनों की स्थिति को स्पष्ट करने को कहा गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने NIC द्वारा डिजाइन और विकसित लाडली बेटी योजना के लिए डिजिटल ई-सेवा शुरू की है। ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आवेदन जमा करने और ट्रैक करने के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। इस सेवा के माध्यम से आवेदक अपने आवेदन की जांच करने, आवेदन की स्थिति को ट्रैक भी कर सकता है। उसका आवेदन किसके पास पहुंचा, उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। साथ ही स्वीकृत आवेदनों और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित पत्रों को ऑनलाइन ही बैंक को भेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले टर्म की केंद्र सरकार में वित्त मंत्री रह चुके स्वर्गीय अरुण जेटली की याद में जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की मंजूरी 3 साल पहले मिली थी। इसके लिए करीब 200 करोड़ की परियोजना बनाई गई है। निर्माण जल्द शुरू करने के लिए पहले चरण में 58 करोड़ के लिए टेंडर भी मंजूर हो चुका है, जिससे जम्मू कश्मीर खेल परिषद को दिया गया। लेकिन 3 साल बीतने पर भी स्टेडियम का निर्माण जमीन स्तर पर अभी तक नहीं दिखा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि खेल प्रेमियों का ये सपना आखिर कब तक पूरा होगा। हालांकि निर्माण में मुख्य अड़चन को भी 6 माह पूर्व 144 कनाल भूमि जम्मू कश्मीर सरकार की प्रशासनिक परिषद ने खेल परिषद के नाम पर कर दी है। उस समय तो स्टेडियम के निर्माण में आने वाली सभी अड़चनें दूर होने का दावा किया गया, लेकिन फिर भी शिलान्यास से आगे एक ईंट तक नहीं जोड़ी गई। जबकि 2 साल पूर्व 12 सितंबर 2020 को केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू एवं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ इसका शिलान्यास किया था। तब से वहां शिलापट मुंह चिढ़ा रहा है। पशु तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया। ये मामला है कठुआ राजबाग थाना क्षेत्र का। जी हां, कठुआ राजबाग थाना क्षेत्र में जखौल चौकी प्रभारी रामकृष्ण ने सीमेंट की आड़ में पशु तस्करी का प्रयास किया, जिसे सतर्क पुलिस बलों ने पकड़ लिया, दबोच लिया और उसके बाद वहां से 16 मवेशियों को मुक्त करवाया गया। डंडा ला, डंडा यार ये मिले नहीं मार। बस उतरी रहने दोस्त उतरी रहने। समय के साथ किसानों के लिए उच्च तकनीक की खेती काफ़ी सुविधाजनक बनती जा रही है, जिससे किसानों को समय
और मजदूरी खर्च की बचत भी हो रही है। कुछ ऐसी सुविधा जिले में पहली बार कृषि एवं किसान उत्पादन विभाग के सहयोग से मिली, जिससे आयोजित एक समारोह में 50 पंचायतों को मक्का और धान थ्रेशर वितरित किए गए। इस तरह की तकनीक किसान पहली बार जिला में इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले किसान धान एवं मक्की की गहराई ज्यादातर हाथों या कुछ ट्रैक्टरों से करते आ रहे हैं। मुख्य अतिथि डीडीसी के उपाध्यक्ष रघुनंदन सिंह ने जिले के विभिन्न पंचायत हलकों के सरपंचों और पंचों को 25 धान थ्रेशर और 25 मक्का थ्रेशर वितरित किए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त उपायुक्त अतुल गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे। उपाध्यक्ष रघुनंदन सिंह ने कहा कि सरकार कृषक समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके उत्थान के लिए सभी उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि कार्यात्मक पंचायत राज संस्थानों के साथ जम्मू और कश्मीर विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो इक्विपमेंट्स यहाँ दिए गए हैं, इनसे फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि भारत सरकार का और JKUT सरकार का मिशन है कि किसानों को आगे बढ़ाना है, किसानों की पूरी ताकत के साथ किसानों के लिए काम करना है। उसका आज सामने आपके नतीजा आपने देख लिया। पहले भी हमारे जो सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर आए थे तो हर पंचायत में एक सब्सिडी पे थ्रेशर दिया गया था कि वो पूरी पंचायत के लिए वो काम करेगा। उसी तरीके से हमारी 257 के वो नियर अबाउट पंचायतें हैं जिनमें लगभग ये थ्रेशर बांट दिए गए थे, जो कि पैडी के लिए और मेजी के लिए हैं। और ये जो आज 50 पंचायतें बची हुई थी, आज उनको जहाँ बांटा, मेरे साथ हमारे यहाँ के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अतुल जी, हमारे राजू महाजन जी, जहाँ चीफ एग्रीकल्चर अफसर हमारे संजीव जी, डॉक्टर साहब और जितने भी हमारे आए हुए सरपंचेस, पंचेस और BDC DDCs के मेंबरान। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि भारत सरकार ने जो प्रण लिया है उसके ऊपर पूरा जोर से काम, पूरी ताकत से भारत सरकार काम कर रही है कि किसानों को जो रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की, उसको आगे लेके आना है, उसकी आय में दुगनी आय करनी है, उसको हर किस्म से हमने मुहैया कराने हैं। नए नए इक्विपमेंट्स और भी बहुत सारी स्कीमें जो हमारी किसानों के लिए बहुत जल्दी वो जारी होने वाली हैं। तो आज मैं मुबारक देता हूं सब अपने सरपंचिस भाइयों को, पंचिस भाइयों को कि जो उनकी पंचायत में ये जो आज इक्विपमेंट लेके थ्रेशर लिया जा रहा है, इसका भरपूर फ़ायदा जो हमारे किसान भाई हैं वो लें और हम सब मिलके हम किसान भाइयों के लिए और बढ़िया काम करें। तो आज कुछ सरपंचों ने और भी सरकार ने नशा तस्करी के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है और जगह जगह नाके लगाकर नशा तस्करों को पकड़ा जा रहा है। इसी के अंतर्गत राजबाग पुलिस ने एक नशा तस्कर को 90 ग्राम हीरोइन व 1,49,000 नकदी सहित गिरफ्तार कर लिया। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रावी सहित जिले के विभिन्न दरियाओं नालों में जारी भारी अवैध खनन से जहां सरकारी संपत्ति पर्यावरण को नुकसान होने के साथ आने वाले समय में किसी बड़ी तबाही के संकेत दिख रहे हैं, वहीं जहां से पंजाब को खनन मटेरियल से भरे भारी ओवरलोडेड वाहनों के चलने से कुछ साल पहले बने मजबूत पुल भी टूटने लगे हैं। इसका एक और बड़ा उदाहरण 3 साल पहले जिला में नगरीय क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन द्वारा सीमा क्षेत्र में डिफेंस को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 50 करोड़ की लागत से बने पुल को खतरा पैदा हो गया है। पुल के ऊपर बनी सड़क के बीच से तारकोल उखड़ने के बाद लोहे का सरिया बाहर आ गया है। इसका कारण सीमा सड़क के अधिकारियों के अनुसार पुल की क्षमता से अधिक वजन वाले वाहनों का गुजरना बताया गया है। ये बताया जा रहा है कि उक्त पुल की क्षमता 70 टन से भार उठाने की है, लेकिन यहाँ से
50 से 80 टन मटेरियल लेकर पंजाब को बड़े बड़े डंपर लिए जाते हैं यहाँ से। इसी कारण पुल को जगह जगह ब्रेकेज आना शुरू हो गया है। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि आज़ादी के बाद उक्त क्षेत्र में पहली बार एक मजबूत पुल का निर्माण हुआ है, जिसका सही इस्तेमाल ना होने से पुल 3 साल में ही कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया है। इस पुल का केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 साल पहले खुद उद्घाटन किया है। अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए जाने के बाद वादी में आतंकी हिंसा से संबंधित घटनाओं में कमी के साथ ही सुरक्षा बलों के हाथों मरने वाले आतंकियों की संख्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 अगस्त 2019 के बाद सुरक्षा बलों ने विभिन्न आतंकरोधी अभियानों में करीब 590 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान 176 सुरक्षा कर्मी भी बलिदान हुए और 115 के करीब नागरिक भी विभिन्न आतंकी वारदातों में मारे गए। जम्मू कश्मीर गृह विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 5 अगस्त 2019 के बाद से 15 सितंबर 2022 तक 176 पुलिस व अन्य सुरक्षा कर्मी आतंकी हिंसा में शहीद हुए। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से पहले के 3 वर्ष के दौरान 5 अगस्त 2016 से 5 अगस्त 2019 तक 290 पुलिस व अन्य सुरक्षाकर्मी विभिन्न आतंकरोधी अभियानों आतंकी हमलों में शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार ने भूस्खलन, हिमपात, भूकंप, बाढ़ समेत विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील इमारतों का पता लगाने के लिए प्रदेश में सभी पुरानी और महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा जांच का फैसला किया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार असुरक्षित और पुरानी इमारतों के क्षतिग्रस्त होने और जानी नुकसान का कारण बनने की ज्यादा आशंका होती है। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और उसके साथ सटे इलाकों में ही वादी के अन्य जिलों की अपेक्षा पुरानी और असुरक्षित इमारतें ज़्यादा हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार सभी सरकारी इमारतों, अस्पतालों, अदालत परिसरों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल व कॉलेज भवन, पुल और निजी रिहायशी इमारतों का जल्द ही सर्वे किया जाएगा। सर्वे में असुरक्षित पाई जाने वाली इमारतों की आवश्यकतानुरूप मरम्मत की जाएगी। कई इमारतों को गिराया भी जा सकता है। उन्होंने बताया कि वादी में बीते माह एक के बाद एक करके 9 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।